नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जयदीप पौनियाल। आज प्रश्न पूछा गया है हमारे एक यजमान जी ने कि मेरी जन्मपत्री देखिए पंडित जी। तो उन्होंने अपनी अपनी धर्मपत्नी की और अपने बच्चे की जन्मपत्री मेरे पास भेजी है। तो मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है उनका। डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है मैंने 15/2/1981, समय 7 बजे शाम को पैदा हुए। ये उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं। तो ये मैंने उनकी जन्मपत्री बनाई है। कन्या लगन निकला है। कन्या लगन का स्वामी शत्रु स्थान में बैठा हुआ है, छठे स्थान में बैठा हुआ है, और लगन में शनि के साथ बृहस्पति बैठा हुआ है। पंचमी शुक्र केतु बैठा हुआ है। छठे स्थान में बुध के साथ मंगल और सूर्य बैठा हुआ है। कर्मेश चंद्रमा है और एकादश में राहु बैठा हुआ है। अगर बात करें गोचर ग्रहों की और वर्तमान में दशा की, दशा चल रही है वर्तमान में इनकी बुध की दशा चल रही है, जो छठे स्थान में बैठा हुआ है। 7 में बृहस्पति चल रहा है और योगिनी दशा जो चल रही है बद्रिका की चल रही है, बुध की चल रही है। तो इनके साथ जीवन में क्या इस समय समस्याएं चल रही है, पहले ये जान लेते हैं। इस समय जो होगा समय समस्याओं से घिरे रहेंगे और शत्रु इनके अधिक होंगे। लाभ इनको कम मिलेगा। क्यों मिलेगा लाभ? क्योंकि गोचर में इस समय आज जो तारीख है वह तारीख हो गई है 1 फरवरी 2026। 2026 की हम बात करेंगे तो गोचर ग्रह अगर हम इनके निकालेंगे तो गोचर ग्रहों के हिसाब से अगर हम इनकी जन्मपत्री को देखेंगे तो वो निर्धारित क्या करता है, गोचर ग्रह क्या बोलते हैं। गोचर ग्रह में इनका जो इस समय शनि बैठा हुआ है, सप्तमेश बैठा हुआ है, और सप्तमेश शनि बैठा हुआ है तो ये क्या करता है? सप्तमेश शनि हानिकारक योग बनाता है। ये मानसिक पीड़ा देता है। अगर ये मानसिक पीड़ा देता है सप्तमेश, तो धर्मपत्नी स्थान पे इनका शनि है, तो इस समय इनकी धर्मपत्नी की जो है तबीयत खराब रहेगी। स्पष्ट है। इनका धन कहाँ खत्म होगा? बीमारी में खत्म होगा। और साथ में इनका क्या है, मानसिक योग अधिक बनता है। तो इनकी जन्मपत्री के आधार पर यहाँ पर हमने नोट किया हुआ है कि धन खर्च का योग बनता है तथा बीमारी के योग, है ना, वो इनकी धर्मपत्नी का है। यहाँ पर हम पत्नी धर्मपत्नी लिख देते हैं। ठीक है। तो ये धर्मपत्नी के उसमें इनका धन का खर्च चल रहा है। अच्छा, बात करें अगर इनकी धर्मपत्नी की, धर्मपत्नी का जन्म रात्रि में 2 बजे से लेकर 1 बजे के बीच हुआ, 25 की रात में यानी 26 की सुबह, और ये भी उत्तर प्रदेश के में पैदा हुए हैं। वर्तमान में जो दशा चल रही है इनकी शनि की चल रही है, साथ में शनि चल रहा है। अच्छा, शनि आपका ठीक नहीं चल रहा है, हमने ये लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है शनि हमने ठीक नहीं चल रहा? देखो चतुर्थ शनि तो बहुत अच्छा है इनका, क्योंकि तुला का शनि है, परंतु गोचर ग्रह में शनि सही नहीं चल रहा भाग्य इसमें। तो शनि इनको परेशानी देगा, मानसिक परेशानी यहाँ भी देगा। तबियत खराब का कारक है शनि, क्योंकि अष्टमेश इनका स्वामी शनि है और भाग्य इसमें बैठ गया है। तो ये कहीं ना कहीं योग बनाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वें स्थान पर अगर इस स्थान को भी देखता है तो कहीं ना कहीं ये पीड़ा, ये नजर दोष बनाता है। ये नजर दोष बनाता तो कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न करवाता है। योगनी दशा संकटा की चल रही है, राहु की चल रही है, और राहु गोचर में इस स्थान में बैठा हुआ है। राहु बैठा हुआ है गोचर में, कुंभ का राहु, कुंभ का राहु। तो ये राहु क्या कराता है? पीड़ा, दर्द। तो ये पेट संबंधित बीमारी, तो ये यहां पर परेशान होंगे। बात की जाए बच्चे की, बच्चे का जो लगन है बहुत सुंदर है। 1 जनवरी 2009 प्रातः 9:44 पे ये बच्चा पैदा हुआ है। लगन बहुत सुंदर है, उच्च का है, तो ये बच्चा सुंदर होगा। क्या विद्या को करने वाला होगा, क्योंकि विद्या का स्वामी व्यास है। तो इस समय ये बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं होगा। वर्तमान में दशा राहु की चल रही है, साथ में चंद्रमा चल रहा है।
यह दशा ठीक नहीं मानी जाती है, काहे के लिए? क्योंकि राहु के साथ चंद्रमा ग्रहण योग बनाता है, मेहनत अधिक होता है, फल कम लगेगा, हम फल कम मिलेगा। योगिनी दशा भी शनि की चल रही है 2027 तक। विद्या में इसको ध्यान देना है, मित्रता इनको कम करनी है, ठीक है, मित्रता ये कम करें, घर पर नजर दोष से बचे, ग्रहण योग चल रहा है, पूजन करवाए। अब इन तीनों का निचोड़ क्या करा है? ग्रह दशा ठीक नहीं है तीनों की, राहु शनि ठीक नहीं है चल रहा वर्तमान में, राहु शनि का ये पूजन करवा सकते हैं, जाप करवा सकते हैं। और यदि इनको समय मिले तो सुंदरकांड का पाठ सुंदर से करवाए, जिससे कि घर से सारी समस्याएं दूर होगी। मैं ज्योतिष वृद्ध पंडित जयदीप गोनियाल। यदि किसी को कोई समस्या हो और यदि कोई अपनी जन्म पत्री के आधार पर पूछना चाहता है तो इस नंबर में फ़ोन कर सकता है हमें, और अधिक से अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और किसी विषय में यदि पूछना हो तो आप हमसे ऑनलाइन भी बात कर सकते हैं। जय जय श्री राधे। आपका समय मंगलमय हो।